अंतरंग शत्रु होते हैं उनमें एक हर्ष भी बहुत बड़ा शत्रु होता है। आदमी खुशी में जब आ जाता है तो वह अपनी यथार्थता को भूल जाता है। जब ऐसे कई राजा महाराजा हुए हैं जिनके पास दुश्मन के दूतों ने आकर के उनकी सिर्फ प्रशंसा की और उस प्रशंसा को सुनकर के उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। हर्ष होता है जैसे रक्षाबंधन की कहानी में हस्तिनापुर के राजा जिनका नाम पद्म था, उन राजा के मंत्रियों ने उनकी जब प्रशंसा की और उनके दुश्मन को बंधन बना करके लाए तो वो इतने खुश हो गए, इतने हर्षित हो गए कि उन्होंने उन्हें साथ जो भी चाहो वो मांग सकते हो ये वर दे दिया। और उस वरदान का परिणाम उन्होंने जब शास्त्रमुनि नगर हस्तिनापुर में आए तब उन्होंने 7 दिन का राज्य मांग लिया। ऐसे ही खुशी में दशरथ जी भी आए और उन्होंने वरदान कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने उस समय कहा कि अभी मैं नहीं मांगूंगी, अभी आप इसे सुरक्षित रखिए, जब जरूरत पड़ेगी तब मांगूंगी। खुशी में आकर के जब कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश हो जाता है तो किसी से भी कुछ भी कह बैठता है। जब खुशी बहुत अधिक होती है किसी भी प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, तो प्रेमी ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ करके ला सकता हूँ, तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, तुम्हारे लिए न जाने कितने बड़े बड़े वायदे कर देते हैं खुशी में आकर के। लेकिन विचारणीय बात ये है कि ये किए हुए वादे कभी न कभी जाकर के आपके लिए कष्टदायक बन जाते हैं। तो आओ हम अपने हर्ष पर भी नियंत्रण करें। खुशी जब हमें अधिक मिले तो उस समय इसलिए हम इतने फूल न जाएं, होकर सुख में मगन न फूलें, दुख में कभी न घबराएं। 2 चीजों को टालने के लिए मेरी भावना में बात कही गई है कि जब हमारे पास सुख के साधन मिलते हैं, सुख की परिस्थिति मिलती है, सुख की अनुकूलता मिलती है, तो उस समय हम एक चीज को भूल जाते हैं। वह चीज क्या होती है कि हम इस बात के लिए भूल जाते हैं कि अब हमारा लक्ष्य क्या है। कई लोग लॉटरी खुलने के बाद या कई लोग अपनी खुशी में इतने फूल जाते हैं कि वो इस बात के लिए भूल जाते हैं कि हमारा कर्तव्य और हमारा दायित्व क्या है। जैसे इतने भावुक हो जाते हैं खुशी में। हमने देखा एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज जी, सिरपुर की बात है, बोले महाराज जी एक बार मुझे आहार दिलवा दो। मैंने उसे आहार दिलवाने की व्यवस्था मधुर भैया से कह के बनवा दी और मधुर भैया ने उसे आहार दिलवा भी दिए। आहार देने के बाद वो कीचड़ में लौट गया, बोले मुझे मेरा जीवन सफल हो गया। जब खुशी अधिक होती है, हर्ष अधिक होता है, तो व्यक्ति अपनी यथार्थता को भूल जाता है। इसलिए होकर सुख में मगन न फूलें, मगन होकर के कभी फूले ना। अब हर्ष अगर हमारा इतना बड़ा शत्रु है कि जिस खुशी में व्यक्ति वरदान दे देता है, जिस खुशी में वायदा कर देता है, जिस खुशी में किसी को भी मित्र मानने लगता है और जिस खुशी में फूल करके व्यक्ति अपनी यथार्थता को भूल जाता है, ऐसी खुशी के लिए हमें नियंत्रित करना चाहिए। और जब हम ऐसी खुशी को नियंत्रित कर देंगे, ऐसे हर्ष को नियंत्रित कर देंगे, तो निश्चित तौर पर हम अपने अंतरंग शत्रु पर विजय प्राप्त अवश्य कर लेंगे। आज हमारे सामने यही बात आती है। जब सन 1905 में सिरपुर का समझौता हुआ होगा
तो हमारे ट्रस्टी जो थे, बुजुर्ग लोग थे जो हमारे दिगंबरों के, वो श्वेतांबरों के सम्मान से इतने हर्षित हो गए कि उन्होंने टाइम टेबल पर दस्तखत करके भविष्य नहीं सोचा कि भविष्य क्या होगा। ऐसा मेरा एक अनुमान है, ये हो या ना हो, परंतु सम्मान पाकर के व्यक्ति कुछ भी, जैसे कोई आता है क्यों हम भगवान की पूजन कर लें, हाँ हाँ करिए करिए, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, खुश में होकर के दे देते हैं। लेकिन वो यही हमारे सिरपुर में हुआ कि पूजन करने की जहाँ स्वीकृति दी 1896 में कि श्वेतांबर 100 विधि से पूजन कर सकते हैं, बस वहीं हमारा एक तीर्थ का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए खुशी को नियंत्रित करें और शीघ्रता से अपने जीवन को अच्छे बनाने का प्रयास करें।